वृंदावन का रस वैभव हो तो छेरे कौन दूहे, जहां और कोई नहीं। ब्रह्मादिकों को भी जो दुर्गम गति है वो मधुसूदन यमुना के किनारे किसी कुंज मंदिर में योगी राज की भांति ध्यान करते हैं। किसी ने संशय किया, बोले ध्यान करने से तो भावना का ह्रास होता है। वैष्णवों को ये आज्ञा है कि अपने ठाकुर जी के विग्रह के सन्मुख कभी आंख बंद करके ध्यान नहीं करना चाहिए, मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। इससे श्री विग्रह में शिला बुद्धि होती है और ब्रह्म भावना शिथिल पड़ जाती है। वैष्णवों के लिए ये आज्ञा है कि ध्यान करें तो अपने सेव्य स्वरूप के सन्मुख न करें। अपने ठाकुर जी के सन्मुख आंख बंद करके मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। इससे प्रभु में विग्रह बुद्धि हो जाती है, शिला बुद्धि हो जाती है, ब्रह्म बुद्धि शिथिल पड़ जाती है। कुछ लोग मैं देखता हूं मंदिर में ठाकुर जी के सन्मुख खड़े होकर प्रदक्षिणा करते हैं। ऐसा निषेध है, नहीं करना चाहिए। यही तो वृंदावन का रहस्य है। यही तो व्यास जी कहते हैं कि हरिवंश से रसिक हरिदास से अनन्यन की को बपुरा कर सके सारी, जिन वृंदावन सांचो कर जानो राधा वल्लभ कुंज बिहारी। राधा वल्लभ और कुंज बिहारी भगवत विग्रह नहीं है। भगवत विग्रह की भावना करने वाले को वृंदावन का रस वैभव कभी अनुभव में नहीं आता, आ नहीं सकता। इसीलिए तो महाप्रभु कहते हैं राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। जब तक वो प्रेममयी दृष्टि न हो, जब तक वो हितमयी दृष्टि न हो, तब तक राधा वल्लभ लाल का दर्शन नहीं होता। आप लोग परिक्रमा लगाते हो, खूब लगाओ, बहुत अच्छा है, इससे सुंदर तो कुछ नहीं है। पर अधिकतर तो मैं देखता हूं कि लोग किसी कामना से ही परिक्रमा लगाते हैं, किसी मनोरथ से, किसी अभिलाषा से ही परिक्रमा लगाते हैं। अगर परिक्रमा लगानी हो और अपने चित्त का विकार दूर करना हो, और मैंने तो ये भी देखा, मैंने तो खैर बहुत परिक्रमा नहीं लगाई, एक बार गिरिराज जी की लगाई, एक बार वृंदावन की, बस हो गया। पर मैं देखता हूं कि परिक्रमा लगाते लगाते भी तमाम दुनिया भर की बात करते हैं, जमाने भर की बात करते हैं। अगर मन का विकार दूर करना हो तो प्रभु के श्रृंगार का ध्यान करना चाहिए। राधा वल्लभ लाल का नख से लेकर शिख तक रूप रस का दर्शन करो। नख से लेकर शिख तक प्रभु के रूप की परिक्रमा लगाओ। श्री चरण में कैसा आभूषण धारण है, श्री चरण में कैसी ललाई शोभा दे रही है, कैसा सुकुमार माखन से भी कोमल श्री अंग है सरकार का, कैसे कोमल कर पल्लव है जिसमें वंशी धारण करके रसिक जनों पर रस वर्षण करते हैं, कैसी उन अधीरों की लालिमा है, कैसा उन नेत्रों का। महाप्रभु कह रहे हैं खंजन मीन मृगज मद मेटत, कहा कहो नैनन की बातें। लाल जी कह रहे प्रिया जी से, अरे कहा कहूं इन नैनन की बात, ये अली प्रिया वदन अंबुज रस अटके अनत ना जात। हे प्यारी, तुम्हारे मुख का, तुम्हारे वदन कमल का ऐसा सौंदर्य है कि मेरे नैन इनमें अटके कहीं जाते नहीं। जब जब देखो तेरो मुख प्यारी, तब तब नयो नयो लागत। अबई और अबई और अबई और अबई और, दिने दिने नवम नवम। कृष्ण का वैभव तो ऐसा है, दिने दिने नवम नवम। और हमारी प्रिया जी का रस वैभव कैसा है, अबई और अबई और अबई और। जब जब देखो तेरो मुख प्यारी, तब तब नयो नयो लागत। लेकिन फिर महाप्रभु विश्राम कहा लेते हैं कि तेरो रूप कहत नहीं आवे, जय श्री हित हरिवंश कछुक जस गावे। मैंने तो केवल यश गाकर स्वयं को एक कृतार्थ किया है। आपका श्रृंगार गाकर मैंने तो अपने मन को ही निर्मल किया है, अपने मन को पावन किया है। किसी की क्या सामर्थ्य है, कहा समर्थ खगराज की करत चकोर आहार। ये तो एक नन्हा सा चंद्रमा पर बहुत कवि लोग सुंदर सुंदर कविता करते हैं। चंद्रमा के बारे में जाने क्या क्या लिख देते हैं, चांद और चांद की चंद्रिका, चांद की चांदनी, जाने क्या क्या बड़ी बड़ी बात लिखते हैं। लेकिन वस्तुतः चंद्रमा की चंद्रिका का आस्वादन कौन करता है? एक नन्हा सा चकोर जो एक टक चंद्रमा को देखता है, कुछ कहता नहीं, किसी की सुनता नहीं, बस एक टक निहारता है उस चंद्रमा को। इस प्रकार चकोरवत श्री ठाकुर जी के रूप रस का पान करने वाले को आस्वादन होता है रूप का। कभी करके देखना, श्री ठाकुर जी के सन्मुख होकर नख से लेकर शिख तक, फिर शिख से नख तक श्री ठाकुर जी के रूप की परिक्रमा लगाना।
श्री ठाकुर जी के श्रृंगार का ध्यान करने से, श्री ठाकुर जी का श्रृंगार करने से अपने चित्त का विकार दूर होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रभु का स्वभाव है, ये प्रकृति का भी स्वभाव है। आप आम का बीज डालते हैं तो अनेक आम प्राप्त होते हैं। अपने प्रिया और लाल का सुंदर श्रृंगार करोगे तो प्रिया जी भी कृपा करके, महाप्रभु ने सुधा निधि में कहा है कि अपनी समस्त निज कलाएं स्वामिनी ने ही कृपा करके मुझे सिखाई हैं। अपनी सेवा के योग्य स्वामिनी ने ही कृपा करके मुझे बनाया है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना तो कोई साधन नहीं है। एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो, सवे अंग गुणहीन हो, ताको जतन न को। सवे अंग गुणहीन हो, अंग अंग मेरे खोट भरा है और मन में पाप समाया है। न तन से न मन से किससे आपकी सेवा करूं, और धन वैसे ही आपका है। इस संसार का सब वैभव, सब संपत्ति, सबके स्वामी वैसे ही एकमात्र आप हैं। तो फिर मैं किससे भजन करूं? अंग में खोट है, इसी शरीर से, इसी तन से जाने कैसे कैसे गर्हित कर्म मैंने किए हैं, कैसे कैसे निंदित कर्म मैं करता हूं, और मन में पाप समाया है। आपके सन्मुख होकर भी मन विषय का चिंतन करता है, ये मेरे मन का पाप है, कहां समेटूं, कहां ले जाऊं, कैसे आपका भजन करूं। इसीलिए ध्रुवदास कह रहे हैं सबे अंग गुणहीन हो और ताको जतन न कोई, और कोई प्रयत्न नहीं बन पड़ता। किशोरी कृपा दें जो कछु होए सो होए। राधा वल्लभ जी के निकट में आनंदी बाई जी का मंदिर है, आनंद वल्लभ जी विराजते हैं। बड़े भाव से प्रियालाल को लाल लड़ाया उन्होंने, जीवन धन्य किया। प्रियादास जी राधा वल्लभी रसिक, उनकी बड़ी कृपा थी उन पर। उन्होंने प्रियादास जी से एक बार कहा कि आप हम जैसे महा अमंगली जीवन को लीला रस उपयोगी किए हैं, ये तो आपको अतुलित सामर्थ्य है, नहीं तो जीव की कहा सामर्थ्य है जो प्रिया और लाल के भाव को चिंतनों कर ले। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम है, मन से भी अगम है, मन बुद्धि भी वहां का स्पर्श नहीं करेगा। वृंदावनेश्वरी की कृपा ना हो, अब मोबाइल बंद कर लो, स्वामिनी की कृपा न हो तो मन चित्त भी उस भाव का स्पर्श नहीं करता, और किसी की तो सामर्थ्य क्या है। तो कैसे निष्कपट और निश्चल प्रीति हो, कैसे वो दृष्टि मिले, कैसे मन में ये अभिलाषा हो। आशास्य दास्यम वृषभानुजाया तीरे समध्यास्य च भानुजा, कदानु वृंदावन कुंज वीथि श्वहं नु राधे अतिथिर् भवे। एक बार मेरे से किसी माता जी ने पूछा, बोले महाराज अब वृंदावन का इतना वैभव गाते हो, वृंदावन की इतनी महिमा बताते हो कि ध्रुवदास जी तो ये कहते हैं कि ते दिन लेखे जिन लिखो वृथा आकारत जात। वृंदावन से बाहर जो दिन गया, बोले उसको गिनना ही नहीं चाहिए। तो बोले सब तो वृंदावन में वास नहीं कर सकते, सबको वृंदावन को वास कैसे मिले? संसार है, घर गृहस्थी है, प्रारब्ध है, प्रारब्ध से बंधाई जीव है। तो कोई ऐसी बात बताओ जो सब कर सकें, वृंदावन को वास तो सब ना कर सकें। तो मैंने कहा मैं कहा बताऊं, महाप्रभु ही बता रहे हैं। आशा से दास्यम, प्रिया जी की सेवा की आशा तो सब कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हो, किसी भी परिस्थिति में कर सकते हो। वृषभानुजाया तीरे समध्यास्य च भानुजा। कितना सुंदर महाप्रभु का ये भाव है कि प्रिया जी से इतनी भी अभिलाषा आग्रह नहीं है कि आप मुझे वृंदावन का वास दे दें। आशास्य दास्यम वृषभानुजाया तीरे समध्यास्य च भानुजाया। आचार्य के आचरण का अनुसरण करके ही आचार्य का हार्द प्राप्त होता है। इसीलिए मैंने कई बार निवेदन किया है, भगवान की श्रीमुख वाणी है, आचार्यम माम विजानियात, आचार्य को मेरा स्वरूप जानो। व्यास जी कहते हैं संत सवै गुरुदेव हैं, और मैंने तो
तो रसिकों के मुख से श्रवण किया है कि जिस प्रकार गोपी भाव, उस महाभाव का आस्वादन बिना चैतन्य देव की कृपा से नहीं हो सकता। किसी को अपने बाल गोपाल को लाड़ लड़ाना हो और नंद बाबा और यशोदा मैया के भाव का आस्वादन करना हो तो बिना श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु और गोस्वामी विट्ठलनाथ की कृपा के नहीं हो सकता। उन आचार्यों के मार्ग का अनुसरण करना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार ये अनन्य निष्ठा कि रसना कटो जो अनरटो, निरख अनफुटो नयन, श्रवण फुटो जो अनसुनो, बिन राधा यशवैन। ये भाव, ये अनन्य निष्ठा, ये परिष्कृत अनन्यता, ये हितजू का धन है और ये मेरा कोई निजी आग्रह नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई ये सोचे कि मैं राधा वल्लभी संप्रदाय अनुयायी हूं इसलिए ये बात कह रहा हूं। मैं नहीं कह रहा, प्रियादास जी ने कही है, हितजू की रीत कोई लाखन में एक जाने, राधा हूं प्रधान मान, पाछे कृष्ण ध्याइये। उधर शंकर जी कह रहे हैं इन दोनों में भेद करने वाला अनंत जन रौरव नरकगामी होता है। ये बड़ी विचित्र उपासना है। आप भेद करना ही सिखा रहे हो, राधा हूं प्रधान मान। अब एक को प्रधान माना तो दूसरा तो अपने आप गौण हो जाता है। यही महाप्रभु की विलक्षणता है कि प्रिया जी प्रधान हैं लेकिन श्याम सुंदर गौण नहीं होते। श्री हरिवंश सुरीति सुना, श्यामा श्याम एक संग गान, राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम। अब प्रिया जी प्रधान हैं लेकिन ठाकुर जी गौण नहीं है तो बात कुछ समझ नहीं आती। और यही प्रियादास जी कह रहे हैं, निपट बिकट भाव होत ना स्वभाव ऐसो, उन्हीं की कृपा होए तो नेक क्यों ना पाइए। इस धन के धनी हिताचार्य चरण हैं, उनकी कृपा दृष्टि हो, उनकी कृपा चितवन हो जाए। जो रस उन्होंने प्रकट किया है, हित पांडे दंपति चटा और वृंदावन चटसाल, ये अधिकार महाप्रभु का है। केवल ये भाव राधा चरण प्रधान उपासना, केवल ये भाव कि जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिल हियो सिरावत मोर। प्राय करके क्या होता है, किसी नायक और नायिका के आप अंतरंग भाव का चिंतन करें, किसी स्त्री और पुरुष के निकट आने का आप चिंतन करें तो आपका मन मैला होगा, मन विकृत हो जाएगा। और महाप्रभु कह रहे हैं हित हरिवंश लाल ललना मिल हियो सिरावत मोर, कि श्यामा श्याम मिलते हैं और मेरा हृदय शीतल हो जाता है। सहचरियां प्रिया और लाल की परम अंतरंग केली का दर्शन करती हैं और जो जो प्रिया और लाल मिलते हैं, जो जो प्रिया और लाल के मिलन का सुख बढ़ता है, तैसे सहचरियों के हृदय का आनंद बढ़ता चला जाता है। ये विलक्षण वैभव, ये विलक्षण रस, ये अनुपम माधुरी, ये हितजू का वैभव है। ये जापे कृपा करें प्रथम सखियन की कृपा मना, तब या रस को किनका पा। सखियन शरण भाव धरिया, तब या रस के स्वाद पावे। ध्रुवदास जी द्वारा कृत 42 लीला एक ऐसा ग्रंथ है जिसका सब संप्रदाय में समान भाव से सम्मान होता है। क्यों? क्योंकि प्रिया जी के चरणारविंद से निसृत वाणी है, प्रिया जी के नूपुर की झनकार है वो वाणी, उसका एक एक शब्द, उसका एक एक भाव प्रिया जी के चरणारविंद में झनकते खनकते नूपुर की मधुर धुनी है, जिस नूपुर से रसिक लोग कहते हैं कोटि ब्रह्म नूपुर अवतारा। भगवान शंकर कहते हैं अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते, हिमाद्रिजा बिलोम जा बुरंच जा वर प्रदे। अनेक मंत्र नाद मंजु नूपुरारवस्खलत। भगवान शंकर नित्य निकुंजेश्वरी की स्तुति कर रहे हैं, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। और जब श्री चरणों पर दृष्टि जाती है तो अनेक मंत्र नाद मंजु नूपुरारवस्खलत। वृंदावनेश्वरी जब नित्य निकुंज में यहां से वहां गमन करती हैं तो उनके चरणों के नूपुर से कोटि ब्रह्म, कोटि नाद ब्रह्म उत्पन्न होते हैं, होते ही रहते हैं।
यस्या अंग्री रजस्पर्शात् कोटि विष्णु प्रजायते, यस्या कोटि कोट्यांश धार्यते दुर्गाद्या त्रिगुणात्मिका। ऐसी वृंदावनेश्वरी, ऐसी नित्य निकुंजेश्वरी। लेकिन केवल वैभव नहीं है, सहज सुभाव पर्यो नवल किशोरी जुको, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। अच्छा ठाकुर जी तो सोच विचार के दे में, कौन है कितो देनो है, कब देनो है और कब बातें वापस ले लेनो है, उनको तो सब आवे। गोपियन को बुलायो